हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 2022 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। क्वेश्चन पेपर कोड है 324FI। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। और हम लोग सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हल करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर है, जांच करना कि एक फंक्शन f(x) = 5x - 3 x = 0 पे संतत है। संतत का अर्थ है कि कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन में हम सबसे फर्स्ट में हम उस क्वेश्चन में LHL फाइंड करते हैं, बाएं पक्ष की सीमा। तो सबसे पहले f(x) क्या दिया, f(x) दिया 5x - 3, पॉइंट दिया x = 0। x = 0 पर हमको इस फंक्शन को संतत सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड LHL ले लेंगे, बाएं पक्ष की सीमा। इसको कहते हैं बाएं पक्ष की सीमा। बाएं पक्ष की सीमा LHL। तो लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट x → 0 माइनस करते। पॉइंट क्या दिया हमारा, x = 0 है। तो x = 0 पे हमको फाइंड करना है। तो LHL फाइंड करेंगे। LHL इक्वल हो जाएगा लिमिट x → 0 माइनस और f(x). लिमिट x → 0 माइनस फंक्शन का मान क्या दिया, 5x - 3। नेक्स्ट स्टेप में हम h का मान 0 लेते हैं, h → 0 और x के स्थान पे 0 - h हो जाएगा यहाँ पे। लिमिट अब इसको जो है h → 0, ये 5 होगा -h हो जाएगा -3। अब h का मान हम 0 पुट करेंगे तो 5 - 0 - 3 आ जाएगा। इसको हल देंगे कर दीजिए, 0 - 3 तो ये -3 आ जाएगा। तो LHL का मान बाएं पक्ष की सीमा हमारी LHL -3 आ गई। अब RHL फाइंड करते हैं, दाएं पक्ष की सीमा। राइट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा। दाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा। जब इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, RHL इक्वल x = 0 पर फाइंड करना। तो लिमिट x → 0 प्लस कर देते, RHL में प्लस कर देते। तो ये हो जाएगा f(x) का मान अब पुट कर देंगे। तो f(x) का मान, फंक्शन का मान f(x) -3 दिया है। नेक्स्ट में h → 0 पुट करेंगे, फंक्शन का मान 0 + h हो जाएगा -3। h का मान 0 पुट करेंगे, क्या होगा 5 0 + 0 -3। तो 5 का इंटू 0 से -3 हो जाएगा, ये 0 -3, तो ये आंसर -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से RHL का मान x = 0 पर -3 आएगा। अब उस पॉइंट पे हमको f(x) का मान फाइंड करना होता है। तो x = 0 पर फंक्शन का मान फाइंड करेंगे, f(0). फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है 0 देंगे रख। तो f(x) बराबर क्या है, 5x - 3 है।
एक्स के स्थान पे 5 इंटू जीरो -3 हो जाएगा। तो 0 -3, तो इसका आंसर -3 आएगा। तो इस तरीके से LHL RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन का मान, ये तीनों मान सेम हैं, तो क्या हो जाएगा, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के बराबर है फंक्शन f0, ये तीनों मान सेम हैं। उस पॉइंट पे बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और उस पॉइंट पे fx का मान, तीनों के मान सेम हैं। तो क्या जगह आता, x बराबर 0 पर फलन fx संतत है। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन का है। ये दिया है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स फिर कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड का खा, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कोष्ठक में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना, डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए इसको हम आई के इक्वल लेट कर देंगे। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कोष्ठक में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स आई इक्वल, इसका इंटू देंगे कर, इसका इससे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स प्लस अलग अलग देंगे कर इसको, तो इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन का मान क्या होता है, इसके इंटीग्रेशन का मान होता है, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का मान होता है माइनस का कॉट एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन का मान होता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का कांस्टेंट हम सी जोड़ देते इसमें। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 0 0 -1 2 b बराबर 3 5 0 0 है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है यदि a बराबर 0 0 -1 2 b बराबर 3 0 5 0 तो ए बी का मान हमको ज्ञात करना है। तो ए बी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी इक्वल ए का बी से इंटू करना, तो 0 0 -1 2 डॉट में बी का मान 3 0 5 0। इसको हम लोग हल करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट सी से करते हैं, कॉलम से 0, ये हो जाएगा 0 × 3
-1 × 0, फिर 0 का 5 से देंगे कर, इससे देंगे कर, -1 का 0 से कर देंगे, फिर इसका इससे देंगे कर 0 × 3 +2 × 0 आ जाएगा, और 0 का 5 से करेंगे, +2 का 0 से इंटू कर देंगे। तो इसको हल करने पे इसका आंसर 0 - 0 आ जाएगा, और ये भी 0, ये भी 0, 0 - 0 पूरा, तो ये 0 0 0 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा थर्ड, घा। सेकंड का घा क्या है, यदि ई और एफ इस प्रकार की इवेंट हैं कि पी बराबर ए, पी एफ बराबर एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान दिया, तो पी ई अपॉन एफ का मान याद करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का घा, पी ई बराबर ए, पी एफ बराबर एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर ए। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन सेकंड का घा, दिया है पी ई बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2। तो पी ई अपॉन एफ का मान ज्ञात करना है। पी ई अपॉन एफ का मान ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, पी ई अपॉन एफ का मान ज्ञात करने के लिए इसका मान क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, जो हर में होता उसको हर में देंगे, एफ है तो पी एफ देंगे, लेकिन इसमें सॉरी पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान 0.2 है, पी एफ का मान क्या दिया 0.3। अब एक एक अंक के बाद पॉइंट जाएंगे तो क्या 2/3, तो ये हमारा 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, लास्ट दिया है अंगा वाला क्वेश्चन नंबर पहले का, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है, ये। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले tan में 1 मान किसका होता है, tan में 1 मान tan π/4 का मान होता है, प्लस cos में -1/2 cos 2π/3 का मान होता है, साइन में -1/2 साइन में माइनस का 1/2, ये माइनस साइन π/6 का मान होता है। अब tan दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो π/4 आ जाएगा, cos दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 2π/3 आ जाएगा, साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस माइनस का π/6 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, अब 4, 3 और 6 का एल्शियम लेंगे तो इन तीनों का एल्शियम आएगा 12। इसको हल देंगे कर तो क्या आएगा 3π आएगा, इससे देंगे भाग तो 4 बार 4 का 2 से 8π आ जाएगा, 6 को इससे भाग देंगे 2 टाइम जाएगा, 2 का पाई से 2π हो जाएगा। तो इन तीनों को प्लस करने पे 11π - 2π हो जाएगा, 8 में 3 को ऐड करेंगे और ये 9π बचेगा, 12 बचेगा, 3 से 3 जा 3 4 जा, तो ये 3π/4 आंसर आ जाएगा। सेकंड के 4 पार्ट हल हो गए।
थैंक यू।